राधे श्याम, राधे कृष्णा। तो क्या बताया भक्तों कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो 12 दिन में भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ जो आज संसार में है, एक एक को छोड़ के जो आप भी देख रहे हो, सब कुछ भगवान ने, 3 लोक और जितने भी प्राणी हैं, सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंतु और नक्षत्र वगैरह, ग्रह वगैरह, सूर्य चंद्र वगैरह। तो 12वें दिन भगवान ने सोचा, 12 दिन में भगवान ने सब कुछ बना दिया। फिर भगवान ने सोचा अब इनसे श्रेष्ठ अब मैं क्या बनाऊं। तो भगवान ने 13वें दिन इंसान को बना दिया। और भगवान ने 13वें दिन इंसान को जब बनाया तो उसके अंदर 5 तत्व, 25 प्रकृति और सारी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री वगैरह सब कुछ ढांचा तैयार करके भगवान ने अपनी एक फूंक मार दी और उसमें श्वास चलने लगा। वो था इंसान। भगवान ने 13वें दिन इंसान को बनाया था और भगवान ने फूंक मारी उसके अंदर, पुतला के अंदर, और उसके अंदर भावना डाल दी, आखे इंसान बोल तेरा, बोल तेरा, बोल तेरा। लेकिन नहीं, इंसान भूल से कह बैठा मेरा। वो दिन है और आज है और आगे भी रहेगा। हर इंसान मेरा मेरा ही कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी मर्जी, मेरा काम, मेरा धंधा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। और भगवान का पहला आदेश है अब सब कुछ भगवान के अर्पण करके बोले, हे भगवान सब कुछ तेरा, मेरा परिवार भी तेरा, मेरा काम भी तेरा और मेरी सोच भी तेरी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मानव धर्म है वो, उसमें हम सतित हो जाएंगे मानव धर्म में। इसलिए कहते हैं ना, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा। जब हम भगवान के सब कुछ अर्पण करके कह देंगे अपने मन से, उनमें पैसे तो लगते नहीं, और हम अपने धर्म पे फिर खरे उतर जाएंगे। और फिर आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। कि भगवान को, इंसान को भगवान मत कहो, लेकिन भगवान इंसान के अंदर ही है। इसलिए कहा गया, श्री मक्का, मदीना, द्वारिका, बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मलुक दास जी विचार। वही मलुक दास जी जो कहता था अगर भगवान मेरे को रोटी खिलाए तो मैं मानूं। इसलिए कहते हैं मलुक दास जी, संत महात्मा, कि आप चाहे कहीं भी घूम लो, मक्का, मदीना, द्वारिका, बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मलुक दास विचार। या कोई धाम पे जाता हो या फिर कोई धाम पे रहता हो, जिस इंसान के अंदर दया भाव नहीं है वो इंसान नहीं बताया। अगर वो इंसान अपने पद से फिर गिर जाता है। और जिसके अंदर दया भाव है, दया धर्म हृदय बसे, जो बोले अमृत बैन, ते ही ऊंचे जानिए जिसके नीचे नैन। अरे ते ही ऊंचे जानिए जिसके नीचे नैन। मलुकदास जी कहते हैं, जिस इंसान के अंदर दया धर्म हृदय बसे, जो बोले अमृत बैन, बैन का मतलब है वचन, वाणी, ते ही ऊंचे जानिए। अगर वही नर ऊंचे हैं फिर जिनके नीचे नैन, जो छोटा हा बन के रहता है संसार में है। अब ज्यादा वो कहते हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो इन्होंने कहा अंत मता सो गता, भगवान कहते हैं अंत मता सो मता गता। अब अंत समय में जिस इंसान के यही विचार होंगे ना, जैसे वो मरणासन पे है, सभी को मरना है एक दिन, जिस समय वो उसके प्राण पखोरे उड़न लग रहे हैं, खत्म होने लग रहे हैं, कोई नाड़ी चल रही है कोई नहीं चल रही, उस समय जो उसका भाव है, किस में मन का फंसा हुआ है, किस चीज़ का वो विचार कर रहा है, वो उसी गति को प्राप्त होगा। अंत मता सो गता, उसी गति को प्राप्त होगा। और कर्मों के अनुसार
इसलिए यानी कि मता का मतलब बुद्धि, इसलिए हमने अपनी बुद्धि को सही रखना है। और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो बड़ी से बड़ी विपत्तियाँ, बड़े से बड़े संकट भगवान छोटे छोटे रूप में ही देगा। फिर वो अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे ना, भगवान के अर्पण हम अपने आपा को नहीं करेंगे, तो फिर हमको अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, पता नहीं पल में क्या हो जाए। और जैसे ही हम भगवान के अर्पण हो जाएंगे, है कि भगवान सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। तो फिर जो बड़े बड़े संकट हैं, जो बेमाता ने हमारे माथे पे जो लिख रखे हैं, इसकी ज़िंदगी में एक हकीकत बनेगी, कहानी बनेगी। तो जैसे ही फिर भगवान की हम ग्रहण प्राप्त करते हैं ना, तो भगवान उनको काट देता है। जैसे माता पिता दया करते हैं ना बच्चे पे, ऐसे ही फिर अपने भगत पे ही भगवान दया करता है। इसलिए हमको मरने से पहले भगवान के अर्पण होना चाहिए। और पता नहीं कितनी विपत्तियाँ हैं हमारे ज़िंदगी में, पता नहीं, किसी को आगे का किसी को पता नहीं। जब हमको आगे का ही पता नहीं तो हम बुद्धिमान कैसे हुए। जब हमको अगले श्वास का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर हम हमारे अंदर क्या चालाकी, कुछ भी नहीं। इसलिए हे मानव, तू सोच विचार कर। वो कहते हैं ना कि मलुकदास जी कहते हैं, बहुत ही पीर कहावते बहुत धरत है भेष, ये मन कहर खुदाए का मारे सो दरवेश है। और कहते हैं, पीर पीर तो सभी कहें, पीर को जाने ना, जिंदा पीर को छोड़ के मुर्दे को पूजन जा है। तो इसलिए बताते हैं कि हमारे अंदर जिंदा भगवान है। और सबसे बड़ा मंदिर भगवान का कौन सा है इस संसार के अंदर? ये शरीर ही तो है, चलता फिरता एक मंदिर है। इसलिए भगवान ने जब सृष्टि बनाई ना, तो भगवान ने सोचा, सभी देवी देवताओं को ठिकाना दे दिया, मनुष्यों को मृत्यु लोक दे दिया, पशु पक्षियों को दे दिया, पेड़ पौधों को दे दिया। अब भगवान ने सोचा, अब मैं कहाँ रहूँ? तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप वैकुंठ में या और कहीं अपना ठिकाना बनाओ। ये भगवान कहता है, ये इंसान मैंने ऐसा बना दिया, ये वहाँ भी मेरे को टोलेगा। तो फिर भगवान ने क्या सोचा, अगर मैं इंसान के घट के अंदर बस जाऊं, ये मेरे को ढूंढेगा बाहर और मैं बैठा हूँ भीतर। और इस कमरे की ताली चाबी भगवान ने संतों को, गुरुओं को दे दी। अगर ऐसे भगवान नहीं मिलेगा अपने अंदर, आज तक किसी ने मिला नहीं अपने अंदर। कहते सब है अगर मेरे अंदर भगवान है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखा नहीं किसी ने। दिखाएगा कौन? जो इस कमरे की जो चाबी संत महात्माओं के पास है, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, फिर भगवान से हमारी मुलाकात हो सकती है। तो जिन खोज जाती ने पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूब बंडरी रहे किनारी बैठ। तो वही है, दुख सुख है संसार जगत में, समय आवनी जानी है, एक नाम हरि के भजन बिना, दर दर की ठोकर खानी है। तो यही बात है, सब कुछ काम करते हुए एक रिश्ता भगवान से भी बनाए, और भगवान का आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा। और हमारी प्रार्थना है भक्तों, आप सभी का भगवान भला करे, आपकी गलतियों को माफ़ करे। हम तो कहते हैं भगवान सबका भला करना, सबकी गलती माफ़ करना। हे भगवान, हे मेरे मालिक, सबका भला करना, सबका भला करना। तो आज का सत्संग विचार यही था। और अभी हम सत्संग कीर्तन के लिए जाने के लिए तैयार होंगे अभी। तो सभी भक्तों को राधे राधे। और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखा करो, और हमसे कोई गलती हो जाए तो बता भी दिया करो, और शेयर करना, लाइक करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे श्याम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। वो मेरे मोहन का जादू छा गया, मेरे मोहन का जादू छा गया, मेरे मन का मोहन, मेरे मन का मोहन, मन मोहन मोहन छा गया, मेरे मोहन का जादू छा गया, मेरे मोहन का जादू छा गया।
अरे मोहन 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 मोहन, अरे मोहन 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 मोहन, मेरे मोहन का जादू छा गया, मेरे मोहन का जादू छा गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका मालिक एक है, कोई राम को, श्याम को, गॉड को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, राम को, रहीम को, करीम को, सलीम को, वो सब का मालिक एक है। बोल सच्चे दरबार की जय। राधे श्याम, राधे कृष्णा।